गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पहले के सभी सवाल बताए थे। पहला सवाल के 7 सवाल बता दिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा किसी समीकरण को हल करना। अब आपका दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल की भाषा आप पढ़िए, क्या कह रहा है वो। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब दूसरे का पहला, ये जो द्विघात समीकरण दे रखा है इसके मूल निकालने हैं, मतलब इसको हल करना है। और इसको हल करने के लिए पहले ये जांच करनी है कि भाई इसके मूल अस्तित्व में हैं कि नहीं, इसके मूल अस्तित्व में है या नहीं, मतलब इसके मूल निकाले जा सकते हैं या नहीं। यदि आप इसको हल करने लग जाएं और मूल ही नहीं निकाले जा सके, मूल संभव ही नहीं है, अस्तित्व में नहीं हो, तो क्यों हल करें हम इसको। तो पहले तो ये कह रहा है भाई ये जो द्विघात समीकरण है इसकी आप जांच करो पहले तो कि इसके मूल अस्तित्व में है या नहीं, इसके मूल निकाले जा सकते हैं या नहीं। यदि इसके मूल अस्तित्व में है, मूल निकाले जा सकते हैं, इसको हल किया जा सकता है, उस स्थिति में आपको श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र लगाना है। श्रीधर आचार्य विधि से इसको हल करना है, यह कहना चाह रहा है वो सवाल। कौन सी विधि से हल करना है इसको? श्रीधर आचार्य विधि से। कब हल करना है? जब इसके मूल अस्तित्व में हो, मतलब इसको हल किया जा सकता हो, इसके मूल निकाले जा सकते हो, उस स्थिति में इसको श्रीधर आचार्य विधि से हल करना है, ऐसे कह रहा है वो सवाल में। तो पहले तो अपन ये जांच करेंगे भाई इसके मूल अस्तित्व में है या नहीं। ठीक बेटा, तो इसके लिए मैं आपको यहां बता देता हूं मूल अस्तित्व में कब होते हैं। या आप अच्छे तरीके से ब्लैक पेन से अपनी फेयर कॉपी में उतार लेना, ढंग से नोट्स बनाना। नंबर 1 देखो, एक चीज होती है, एक होता है विविक्त कर, एक सूत्र होता है विविक्त कर बोलते हैं जिसको, और ये होता है b² - 4ac। किसी द्विघात समीकरण के मूलों की स्थिति का पता लगाने के लिए भाई मूल संभव है कि नहीं, एक सूत्र होता है b² - 4ac, इसको विविक्त कर बोलते हैं। इसकी सहायता से हम पता लगाएंगे भाई कोई भी द्विघात समीकरण है उसके मूल संभव है कि नहीं, मूल अस्तित्व में है कि नहीं, इसको हल किया जा सकता है कि नहीं। नंबर 1, यदि b² - 4ac इसको हल करें, या में b का मान रखेंगे, a का मान रखेंगे, c का मान रखेंगे, इस समीकरण में से बताएंगे आपको कौन कौन सा मान कहां से रखना है। यदि इसको हल करें और इसका मान धनात्मक संख्या आए, हल किया और हल किसके बराबर आई? धनात्मक संख्या के बराबर, तो मूल अस्तित्व में होते हैं, मतलब मूल निकाले जा सकते हैं, इस द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है, अस्तित्व में होते हैं, कॉमा मूल वास्तविक होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं, तथा मूल भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होते हैं। कंडीशन देख लो भाई, यदि b² - 4ac का मान धनात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्या होनी चाहिए। यदि b² - 4ac का मान धनात्मक संख्या तो मूल अस्तित्व में होते हैं, मतलब इसको हल किया जा सकता है, इसके मूल निकाले जा सकते हैं। भाई सवाल में यही तो कह रहा है वो, क्या कह रहा है, पढ़िए भाषा। यदि उनका अस्तित्व हो तो इसका मतलब पहले तो यदि देखेंगे b² - 4ac का मान निकाल के धनात्मक संख्या आई तो देखेंगे मूल अस्तित्व में। और मूल कैसे होंगे? वास्तविक होते हैं, और तथा मूल भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरी कंडीशन,
यदि b² माइनस 4ac बराबर ऋणात्मक संख्या, यदि धन की संख्या की जगह इसको हल किया ऋण की संख्या आ गई तो मूल अस्तित्व में नहीं होते हैं। कॉमा मूल काल्पनिक होते हैं। तीसरा, यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 आ गया, ना तो कोई धन की संख्या आई ना ऋण की संख्या आई, 0 आ गया, तो मूल अस्तित्व में होते हैं। इसमें भी मूल निकाले जा सकते हैं, समीकरण को हल किया जा सकता है। मूल अस्तित्व में होते हैं तथा मूल वास्तविक होते हैं। मूल अस्तित्व में होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं तथा मूल समान होते हैं। ये लो भाई, ये कंडीशन है, ये 3। फिर से समझ लो तीनों कंडीशन। आप b² माइनस 4ac का मान निकालोगे, इसमें से आप b का मान रखोगे, a का मान रखोगे, c का मान रखोगे, हल करोगे, धन की संख्या आ गई, मूल अस्तित्व में होते हैं। मूल अस्तित्व में होने का मतलब इसको हल किया जा सकता है, इसके उत्तर निकाले जा सकते हैं। मूल वास्तविक होते हैं और मूल कैसे होंगे, अलग अलग। जो भी उत्तर आएंगे वो x के जो भी मान आएंगे वो अलग अलग होंगे। यदि b² माइनस 4ac का मान ऋण की संख्या आ गई तो मूल अस्तित्व में नहीं हो सकते, मूल काल्पनिक हो गए, इसको आगे हल नहीं किया जा सकता। जब इसके मूल ही नहीं निकाले जा सकते तो उसको आगे हल कैसे करेंगे, तो नहीं कर सकते, लिख देंगे मूल अस्तित्व में नहीं। यदि b² माइनस 4ac का मान बराबर 0 आ गया तो इसमें भी मूल अस्तित्व में होते हैं, इसको आगे हल किया जा सकता है, इसमें x के मान निकाले जा सकते हैं, मूल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, समान। मतलब x के मान जो भी आएंगे वो कैसे आएंगे, समान। इस तरह से आपको पता लगाना है, ये एक सूत्र है, विविक्त कर बोलते हैं इसको। ये आप अच्छी तरह से उतार लेना ढंग से अपनी फेयर कॉपी में। चलिए अब हम इस सवाल को हल करेंगे। मूलों के अस्तित्व का पता कैसे लगाएंगे बेटा, b² माइनस 4ac से। और ये क्या होता है, विविक्त कर बोलते हैं इसको। चलो तो लगाते हैं। हाँ बेटा, तो पहले तो इसके मूलों के अस्तित्व का पता लगाना है, तो यहां लिखोगे विविक्त कर। बोलो क्या होता है बेटा, ये b² माइनस 4ac। यहां a बराबर, आप देख लो a कहां से लूंगा, b कहां से लूंगा, c कहां से लूंगा। a का मतलब x² का गुणांक, x² के आगे वाली संख्या 2। b बराबर x का गुणांक, x के आगे वाली संख्या -2 माइनस का चिन्ह संग लेंगे, और c बराबर अचर पद। देख लो मैंने ABC कहां से लिखा है, वापस देख लो भले। a का मतलब x² का गुणांक, b का मतलब x का गुणांक और c का मतलब अचर पद। ये मान इसमें रखेंगे बेटा। b² माइनस 4ac बराबर रखो, b का मान रखो -2 का होल स्क्वायर -4 गुणा 2 गुणा 1।
ये मान आपने इसमें रख दिया। b² माइनस 4ac बराबर, इसको स्क्वायर करेंगे, -2√2 गुणा -2√2, 2 दूनी 4 दूनी 8, -2√2 गुणा -2√2, पहले तो माइनस और माइनस गुणा होकर क्या होगी प्लस, 2 दूनी 4, √2 और √2 गुणा होंगे 2, 4 दूनी 8। आना चाहिए आप कैलकुलेशन। चार दूनी 8 एकम 8 -8, b² माइनस 4ac बराबर 0। देख लो भाई कौन सी कंडीशन आई, तीसरी कंडीशन, b² माइनस 4ac का मान 0 आया। यहाँ लिखेंगे मूल अस्तित्व में है। भाई अपन को पता लगाना है मूल अस्तित्व में है कि नहीं, तो लिख दिया मूल अस्तित्व में है। और आगे मैंने उसमें एक्स्ट्रा चीज भी बताई थी, मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, और कैसे होंगे, समान होंगे। अब सवाल में केवल वो पूछ रहा है मूल अस्तित्व में है क्या, तो ये तो बिल्कुल देख लिया हमने, मूल अस्तित्व में है बराबर 0 आ गया। तो इसको मतलब इसको आगे हल किया जा सकता है, मूल अस्तित्व में है। ये तो आपको पता लगाना है भाई, कैसे लगाया मैंने मूल अस्तित्व में। मूलों के अस्तित्व का पता लगाने के लिए कौन से सूत्र का, विविक्त कर का यूज करते हैं। विविक्त कर, विविक्त कर कौन सा है, b² माइनस 4ac। यहाँ a b c कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया, इसमें मान रखना है, हल करना है और पता लगा लिया भाई मूल अस्तित्व में। कंडीशंस मैंने आपको यहाँ तीनों कंडीशन बता दी मूल अस्तित्व में कब होते हैं। उस स्थिति में आपको पता लगे भाई मूल अस्तित्व में, अब इसको आगे हल करेंगे कौन सी विधि द्वारा, ऊपर से मिटा रहा हूं, कौन सी विधि द्वारा हल करेंगे, श्रीधर आचार्य विधि द्वारा। तो यहां लिखेंगे आप श्रीधर आचार्य विधि द्वारा। कहा है भाई उसने इसी विधि से करना है आपको। श्रीधर आचार्य विधि का एक सूत्र होता है, आपको याद होना चाहिए बेटा, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। ये सूत्र है श्रीधर आचार्य का, याद होना चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट को। x बराबर, बोलिए मेरे साथ, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। a का मान ये रहा 2, x² का गुणांक, b का मान ये रहा x का गुणांक, c अचर पर 1। ये मान इसमें रखूंगा। x बराबर -b, एक माइनस ये रहा और एक वो b में जो चिन्ह लग रहा है, चिन्ह लगा हुआ है माइनस, तो दोनों माइनस क्या हो गए प्लस, और 2√2। देख लो बेटा गलती मत करना, कैलकुलेशन सावधानी से करना। प्लस माइनस √b² और b का मान क्या है, -2√2 का स्क्वायर -2√2 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a इंटू c बटे 2 गुणा 2, a का मान 2। देख लो मैंने मान लिखा है, या लगाना सबके आगे। x बराबर 2√2 प्लस माइनस हाँ बेटा इसको हल करेंगे, -2√2 का होल स्क्वायर, तो -2√2 इंटू -2√2 कितना आ जाएगा 8। बताया था मैंने इससे पहले वाले सवालों में, -4 दूनी 8 एकम 8 बटे 4, या x बराबर 2√2 प्लस माइनस √0 बटे 4। ऊपर लिखूंगा भाई,
यहाँ तक आपकी समझ में आया? सूत्र याद होना चाहिए और मान कैसे रखते हैं वो भी आपको या करना चाहिए। आप प्रैक्टिस से होगा ये सब, जब आप घर सवाल करोगे ना तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी, कैसे मान रखना है, कैसे हल करना है। बिना प्रैक्टिस के, बिना टीपे करोगे ना सवाल, जब हो जाएगा। x बराबर 2√2, √0 का मतलब 0, एक ही बात, ±0 बटे 4, राइट। x बराबर 2√2, ध्यान देना बेटा, +0 बटे 4। एक तो ऐसे लिख सकता हूं इसको भाई, अब प्लस और माइनस दो चिन्ह तो है, तो एक बार तो प्लस के साथ लिख दिया। x बराबर 2√2 -0 बटे 4, एक ही बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 एक बार प्लस के साथ लिख दी, एक बार माइनस के साथ लिख दी। x बराबर 2√2 में 0 जोड़ेंगे तो वही आएगा बेटा, 2√2 बटे 4। x बराबर 2√2 में से 0 घटाएंगे तो वही आएगा, 2√2 बटे 4। 2 से कट गया, 2 दूनी 4, ये 2 से कट गया, 2 दूनी 4। x बराबर √2 बटे 2, x बराबर √2 बटे 2। आप बता सकते हैं आप बेटा, √2 से 2 कट सकता है क्या? भाई ये देखिए, ये 2 है तो ये 2 √2 इंटू √2, इन दोनों से मिलके बना है ना √2, इसके टुकड़े करें 2 के तो √2 इंटू √2, तो √2 से 2 कट गया, कितनी बार? √2 बार। देख लो बेटा भाई, 2 के पास √2 इंटू √2 तो होता ही है, तो √2 से एक √2 कट गया, एक √2 नीचे बच गया। ऐसे ही √2 से 2 कट गया, √2 बार, और इसका मान आया बेटा x बराबर 1 बटे √2 और x बराबर 1 बटे √2। तो x के दो मान आए बेटा, 1 बटे √2, 1 बटे √2। ये आपका सवाल कौन सी विधि द्वारा? श्रीधराचार्य विधि द्वारा। इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा सवाल पढ़ लो बेटा। नौ एक्स स्क्वायर प्लस 7x 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। तो इस द्विघात समीकरण का पहले तो हमें पता लगाना है इसके मूल अस्तित्व में हैं कि नहीं। फिर यदि अस्तित्व में हैं तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा इसको हल करना है। तो मूलों के अस्तित्व का पता लगाने के लिए कौन सा काम में लेते हैं बेटा? विविक्त कर सूत्र काम में लेते हैं। विविक्त कर क्या होता है? विविक्त कर b² माइनस 4ac। यहां a बराबर बताओ बेटा कितना है? x² का गुणांक 9। b बराबर कितना है? x का गुणांक 7। c बराबर कितना है? -2। ये लो भाई। इसके बाद ये a बराबर 9, b बराबर 7 और c बराबर -2, इसमें मान रख दो। b² 7 का स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू -2 49, 9 चौका 36 गुना 72 प्लस 72 और 9 और 2 11, 1 7 4 11 12 121। 9 और 2 11 को 1 पास करके 1 7 1 8 8 4 12। ये आ गई धनात्मक संख्या। कैसी संख्या आई बेटा? धनात्मक संख्या। और जब धनात्मक संख्या आए तो मूल अस्तित्व में होते हैं, मूल निकाले जा सकते हैं।
इस समीकरण को आगे हल किया जा सकता है। और कौन सी विधि द्वारा हल करना है? श्रीधर आचार्य विधि द्वारा। चलो यहां लिखेंगे अतः मूल अस्तित्व में है। क्यों? क्योंकि धनात्मक संख्या आ गई बेटा इसका। अब इसको श्रीधर आचार्य विधि द्वारा हल करेंगे। ये हल करने के बाद आप नीचे करना, मैं यहां से मिटा देता हूं। श्रीधर आचार्य विधि द्वारा कौन सी विधि द्वारा हल कर रहे हैं बेटा? श्रीधर आचार्य विधि द्वारा। चलिए जानते हैं सूत्र, याद हो गया सबको श्रीधर आचार्य जी का सूत्र? चलो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। किसी ने नहीं बोला मेरे साथ, आपको संग संग बोलना चाहिए था। a का मान बेटा 9, b का मान 7, c का मान -2, इसमें मान रख दो। x बराबर माइनस बी -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू -2 बटे 2a। 2a का मान 9 भाई, b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर -4 और a का मान 9 और c का मान -, तो मान रख दिया। x बराबर -7 प्लस माइनस अंडर रूट, कैलकुलेशन में गलती मत करना, चिन्ह विन्ह की गलती हो जाती है। 49, 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 49, 9 चौका 36 दूना 72, माइनस का नहीं आएगा बेटा प्लस का आएगा, क्योंकि 2 माइनस इंटू हो रहे हैं, तो प्लस 72 बटे 9 दूनी 18। इसके बाद ऊपर करेंगे, नीचे जगह नहीं रही, या लगा दो सबके आगे। ऊपर लिख रहा हूं x बराबर -7 प्लस माइनस अंडर रूट, दोनों को जोड़ दो, 9 2 11 को 1 5 की 1, 7 4 11 1 12 121 बटे 18। x बराबर -7 प्लस माइनस 11 बटे 18। क्यों 11 कहां से आया बेटा? 121 का अंडर रूट वर्गमूल कितना आया? 11। अब इसके दो हिस्से कर दो, एक बार तो लिखेंगे x बराबर -7 प्लस 11 बटे 18। क्यों? यहां एक बार प्लस का चिन्ह ले लिया, इधर x बराबर -7 माइनस 11 बटे 18, माइनस का चिन्ह ले लिया। x बराबर 11 और 7 घटेंगे बेटा, एक माइनस का एक प्लस का, कितना बच गया? 4। 11 में से 7 गए तो कितना बचा? 4 बटे 18। 2 दूनी 4, 2 नाम 18। x बराबर -18 बटे 18, एक बार कट गया, x बराबर -1। क्यों? -18, 7 माइनस का, 11 माइनस का, -18। तो x के दो मान आए बेटा, 2 बटे 9, -1। ये आपका हल हो गया। कौन सी विधि द्वारा हल किया इसको? श्रीधर आचार्य विधि द्वारा। एक जैसे संख्याएं बदल के लिखा है उसने, सवाल का तरीका एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा देख लीजिए बेटा किताब में, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। x प्लस 1 बटे x बराबर 3, x प्लस 1 बटे x बराबर 3। इसको हल करना है
तो पहले तो आपको पता लगाना है भाई ये इसके मूल अस्तित्व में है या नहीं, और उसके बाद आप श्रीधराचार्य विधि से हल करोगे। इसके नीचे रख लो 1, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। लघुत्तम कितना आया x, 1 का भाग x में x बार दिया, x स्क्वायर प्लस x का भाग x में 1 बार, 1 बराबर 3। ठीक, इसके नीचे रख लो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वज्रगुणन, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x। पक्षांतरण कर इधर ले आओ, x स्क्वायर 3x को इधर लाएंगे माइनस 3x और प्लस 1 इधर है ही पहले से ही बराबर 0। अब हमको पता लगाना है भाई इसके मूल अस्तित्व में है कि नहीं, तो अपन वही विविक्त कर, सेम टू सेम चलेगा बिल्कुल। विविक्त कर आपको पता है लगी गया हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac। ला बताओ बेटा a बराबर कितना है, बोलो 1, b बराबर -3, c बराबर 1। अरे बताओ ना, x स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b और अक्षर पद c बराबर, बोलो b स्क्वायर का मान -3 का स्क्वायर, ये रहा -4 गुणा 1 गुणा 1 9, -3 गुणा -3 -4, 4 एकम 4 एकम 4, 5 धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या है तो क्या होता है, मूल अस्तित्व में होते हैं, अतः मूल अस्तित्व में है। और मूल अस्तित्व में तो इस सवाल को और आगे हल किया जा सकता है। और कौन सी विधि द्वारा करना है, श्रीधराचार्य विधि द्वारा। तो वही श्रीधराचार्य विधि का सूत्र लगा देंगे। लिखेंगे श्रीधर आचार्य विधि द्वारा। चलो बेटा, श्रीधराचार्य विधि का सूत्र बोलो सब। चलो मुझसे पहले बोलो, x बराबर, हाँ बोलो, x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac बटे 2a। बताओ, मैंने मिटा दिया। a बराबर कितना था, 1, b बराबर -3 और c बराबर 1, ये था ना, मान लिख दो। x बराबर -b, एक माइनस ये रहा और एक माइनस ये रहा, प्लस का होगा 3 प्लस माइनस √b स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 गुणा 1 गुणा 1 बटे 2 गुणा 1। मान रखा है कुछ नहीं, सिंपल। x बराबर 3 प्लस माइनस √9 - 4 बटे 2। x बराबर 3 प्लस माइनस √5 बटे 2। अब इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसको अलग अलग लिख दो बेटा। x बराबर 3 प्लस √5 बटे 2, एक बार प्लस ले लो। x बराबर 3 माइनस √5 बटे 2, ये आपके क्या है, मूल। तो इसका मतलब x बराबर शामिल करके लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो, तो दोनों ही आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से श्रीधराचार्य विधि द्वारा करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका चौथा क्वेश्चन आपको कल बताएंगे। ये बेटा क्वेश्चन निकालना, प्रैक्टिस करना इनकी, नहीं तो भूल जाते हैं इनको, आज ही प्रैक्टिस करना।